जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले को बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कराने के बाद पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए ऐसे धाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जिन्हें देखने के बाद इंग्लैंड की टीम को अभी से ही हार का डर सताने लगा है, क्योंकि पांचवां टेस्ट मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक और सबसे अहम मुकाबला होने वाला है। अगर इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज को जीतना है तो उन्हें हर हाल में यह पांचवां मुकाबला जीतना ही होगा। वहीं अगर भारत को सीरीज में बराबरी हासिल करनी है और अपने सम्मान को बचाना है तो इस मुकाबले में जीत बेहद जरूरी है। यानी साफ है कि यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा होगा और इसीलिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक, जोशीला और ऐतिहासिक होने वाला है। अब बात करें चौथे टेस्ट की, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया फॉलो ऑन में जाकर यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की संयम और धैर्य से भरी शानदार पारियों ने न सिर्फ भारत को मैच में बनाए रखा बल्कि आखिर तक संघर्ष कर यह मैच ड्रॉ भी कराया। और अब जब सीरीज का फाइनल टेस्ट सामने है तो फैंस की नजरें सिर्फ इसी पर टिकी हैं कि आखिरी जंग में कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया है। क्या आखिरी टेस्ट में इस बार श्रेयस अय्यर और सरफराज खान की वापसी हुई है या नहीं? क्या बेंच पर बैठे कुछ नए चेहरे इस बार मैदान में उतरेंगे? और क्या गेंदबाजी में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? वही पांचवां और आखिरी टेस्ट मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से और किस स्टेडियम में खेला जाएगा, साथ ही इस निर्णायक मुकाबले को आप अपने मोबाइल और टीवी पर किस चैनल या प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करे और देश का सम्मान बनाए रखे, तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका वक्त गवाए इस शानदार और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां और आखिरी निर्णायक टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच खेला जाएगा। ये रोमांचक मुकाबला लंदन के बेहद खूबसूरत मैदान कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत दोपहर 3:30 से होगी और इसका टॉस ठीक 3 बजे उछाला जाएगा। अब बात करें कि आप इस मुकाबले को कहां और कैसे देख सकते हैं, तो आपको बता दें कि अपने मोबाइल पर आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। वहीं अगर आप अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स और सोनी नेटवर्क के चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि ये पांचवां और निर्णायक टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसे आप किन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख सकते हैं। लेकिन अब बारी है सबसे अहम जानकारी की, जो तय करेगी भारत की जीत की कहानी, और वो है इस पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11। कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो मैदान पर उतरेंगे और इतिहास रचने की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो दोस्तों, बात करें इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग में एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल ने पहले नंबर पर केएल राहुल को ही बरकरार रखा है। केएल राहुल ने चौथे टेस्ट मुकाबले में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। पहली पारी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 46 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने धैर्य और क्लास दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने और भी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की डिफेंडिंग पारी खेली। उनकी इस ठोस पारी की बदौलत भारत दूसरी पारी में खुद को संभालने में कामयाब रहा और मैच को ड्रा की दिशा में ले जाने की नींव रखी। इन चारों टेस्ट मुकाबलों में केएल राहुल की बल्लेबाजी ने ये साफ कर दिया कि वो भारतीय टीम के लिए कितने अहम बल्लेबाज हैं। हर एक मैच में उन्होंने टीम इंडिया के लिए बेहतरीन योगदान दिया, चाहे वो दबाव का पल हो या मुश्किल हालात।
उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिखाया कि वह न सिर्फ एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, बल्कि टीम इंडिया के डिफेंसिव चैंपियन भी कहे जा सकते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के तौर पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को बरकरार रखा गया है। हालांकि चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक नाकाम पारी के आधार पर उन्हें बाहर करना किसी भी लिहाज से सही फैसला नहीं होता। दरअसल पहली पारी में उन्होंने 58 रनों की शानदार और संयमित पारी खेली थी, जिसने भारत की शुरुआत को मजबूत किया था। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी पर दोबारा भरोसा जताकर एक समझदारी भरा फैसला लिया है। यशस्वी एक बेहद प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो बड़े मैचों में टीम को तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। और चूंकि यह 5वां टेस्ट भारत के लिए प्रतिष्ठा बचाने वाला मुकाबला है, ऐसे में यशस्वी जैसे खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में होना टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने कई मौकों पर अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूती दी है और बेहतरीन योगदान दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 5वें और आखिरी टेस्ट, जो कि इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी है, उसमें यशस्वी एक बार फिर से बड़ी पारी खेलेंगे और टीम इंडिया की प्रतिष्ठा बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए तीसरे नंबर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कप्तान शुभमन गिल ने एक साहसिक फैसला लेते हुए साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर युवा और अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, इस सीरीज में साई सुदर्शन को 2 मैचों में मौका दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दोनों बार बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। हालांकि आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 61 रन बनाकर वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन पहली पारी में फिर से 0 पर आउट हो जाना टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय था। टेस्ट क्रिकेट में बार बार शुरुआत में विकेट गंवाना किसी भी बल्लेबाज के लिए सही संकेत नहीं होता, और खासकर तब जब मैच निर्णायक हो। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी और तकनीकी रूप से मजबूत अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देने का निर्णय लिया है, जो लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरेंगे। दोस्तों, इस पूरी टेस्ट सीरीज में खेले गए चारों मुकाबलों में शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिखाया है। उन्होंने हर मैच में जिम्मेदारी लेते हुए न केवल शानदार पारियां खेली, बल्कि कई शतक भी जड़े और कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। इन 4 टेस्ट मैचों में शुभमन गिल ने 4 शतक जड़े और सबसे ज्यादा 722 रन बनाए। चौथे टेस्ट मुकाबले में भी जब टीम इंडिया फॉलो ऑन की कगार पर थी, तब शुभमन गिल ने एक और शानदार शतक ठोकते हुए टीम को संभालने का काम किया। उनकी उस पारी का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि टीम इंडिया फॉलो ऑन से बच पाई और आखिरकार मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रही। अब 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल के पास एक और सुनहरा मौका होगा कि वो टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन पारी खेलकर इस पूरी टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करा सकें। बतौर कप्तान वो जरूर चाहेंगे कि इस निर्णायक मुकाबले में अपनी लीडरशिप और बल्लेबाजी से टीम को प्रेरित करें और भारत को इस सीरीज में हार से बचाकर सम्मानजनक बराबरी पर पहुंचा दें। वहीं दोस्तों, बात करें प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की, तो इस स्थान पर बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। चौथे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो काबिल तारीफ थी। जब टीम इंडिया बेहद मुश्किल हालात में थी, तब सुंदर ने संयम और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि अगर उन्हें मौके दिए जाएं, तो वह न सिर्फ एक उम्दा गेंदबाज हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी टीम के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही चौथे टेस्ट मुकाबले में भारत की गेंदबाजी के दौरान भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट झटके, जो टीम के लिए काफी निर्णायक साबित हुए। उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी हालात में टीम इंडिया के लिए बैलेंस बनाए रखने वाले एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों,
5वें टेस्ट मुकाबले में छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए बतौर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान में नजर आएंगे। चौथे टेस्ट मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर जडेजा ने जिस तरह की कमाल की बल्लेबाजी की वो काबिल ए तारीफ थी। दोनों ने मिलकर मुश्किल समय में टीम इंडिया की पारी को संभाला और ऐसी साझेदारी निभाई जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। उनकी इस शानदार और नाबाद 107 रनों की शतकीय पारी की बदौलत न सिर्फ भारत फॉलो ऑन से बचा बल्कि मुकाबले को हारने से भी बचाते हुए ड्रॉ कराने में सफल रहा। इस अहम मोड़ पर वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की साझेदारी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बहुमुखी और भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तीनों विभागों गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में एक समान प्रभावशाली प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं इसके बाद 7वें नंबर पर प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपनी चोट के बावजूद जिस जज्बे और साहस के साथ बल्लेबाजी की वो वाकई काबिले तारीफ रही। पहली पारी में उन्होंने 54 रन बनाए और वो भी उस वक्त जब टीम मुश्किल में थी और वो खुद शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं थे। हालांकि दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी पहली पारी ने यह साफ कर दिया कि वो दबाव भरे हालात में भी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी और निर्णायक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। इन खेले गए 4 टेस्ट मुकाबलों में ऋषभ पंत ने हर बार अपनी दमदार बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चारों मैचों में मिलाकर लगभग 425 रन बनाए हैं और इस दौरान 2 शानदार शतक भी जड़े हैं। उनकी यह निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी न केवल दर्शकों को रोमांचित करती है बल्कि टीम इंडिया के लिए मुश्किल परिस्थितियों में राहत देने वाली साबित होती है। वहीं इसके बाद 8वें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। शार्दुल ठाकुर जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, टीम के लिए संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण जरिया बनते हैं। चौथे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 41 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद अहम पारी खेली थी। भले ही गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट न मिला हो, लेकिन उनकी यह बल्लेबाजी उस समय बेहद कीमती साबित हुई जब टीम को नीचे के क्रम से रन की सख्त जरूरत थी। शार्दुल में वो क्षमता है कि अगर उन्हें सही मौका मिले तो वो बल्ले से भी मैच में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बार खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं दोस्तों, 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए तेज गेंदबाजी विभाग में कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 9, 10 और 11 के रूप में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अंशुल कंबोज को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ये तीनों तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार, लाइन लेंथ और विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती विकेट निकालने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बुमराह और सिराज की जोड़ी पहले भी कई बार भारत को शानदार शुरुआत दिला चुकी है, जबकि युवा अंशुल कंबोज ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है। इन तीनों की मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और भी मजबूत दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि ये खिलाड़ी विपक्षी टीम पर दबाव बनाकर उन्हें जल्द ही बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रहेंगे।